कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम थी तो मैं उनका छोटा भाई हूँ, मेरे से बात कर सकते थे। से आपको मानते हैं कि सुक्खू जी के आप बहुत क्लोज हैं और जो चौधरी साहब हैं वो रानी साहिबा के क्लोज हैं, तो कहीं वैसा कुछ गुटबाजी का तो नहीं सीन है कांग्रेस में? कि हम लोग संगठन से आए, संगठन में हमारे बॉस माननीय हिमाचल प्रदेश के जननायक ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। कि इतना बड़ा जिला है मंडी और उसके अध्यक्ष ही अगर इस्तीफा दे रहे हैं, और नॉट ओनली कि अब मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूँ, पार्टी छोड़ रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। उनसे कुछ चर्चा हुई है? हाँ, मुझे कल सुबह 8:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आ गया था कि इस वक्त मेरे साथ संजीव गुलेरिया जी हैं जो कि एपीएमसी मंडी के चेयरमैन हैं, और बीते दिनों एक खबर जिसने सभी को चौंका दिया, जिन्हें राजनीतिक खबरों में रुचि होती है, वो ये थी कि प्रकाश चौधरी जी ने, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं कई बार बल से, उन्होंने एक पोस्ट लिखी अपने फेसबुक वॉल पे कि मैं प्रकाश चौधरी कांग्रेस की सदस्यता से और जो अध्यक्ष पद है उनका मंडी का, उससे इस्तीफ़ा देता हूं। तो पूरा हलचल मच गई। उसका जब फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया, मीडिया ने सवाल पूछा उनसे, तो उन्होंने जो उसका ठीकरा है वो संजीव गुलेरिया जी के ऊपर फोड़ा है और ये कहा है कि संजीव गुलेरिया जी उनके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी कर रहे हैं, और ये एक कारण है। और इसकी बात वो पहले पार्टी मंच में उठाते आए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, इसलिए उनको एक कदम उठाना पड़ा। तो संजीव गुलेरिया जी खुद मेरे साथ इस वक्त हैं। सर, ये पूरी कंट्रोवर्सी क्या है और आपका नाम क्यों प्रकाश चौधरी जैसे, मतलब आपकी पार्टी के एक बड़े सीनियर लीडर हैं, वो मंत्री रह चुके हैं, तो ये क्या मतलब क्या चल रहा है ये सब? नहीं, मुझे तो इस बात की जानकारी सोशल मीडिया से हुई कि ऐसा कुछ है। मुझे ये लगता है शायद रात को गलती से कुछ ऐसा हो गया होगा। फिर सुबह जब मैंने देखा कि जब मैंने उनकी बाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मेरा ये मानना है कि माननीय पूर्व मंत्री जी प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेताओं में आते हैं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं। अभी लोकसभा के चुनाव जो हैं तो सिर पे हैं। हमें मेरा ये मानना है कि इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए। अगर उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम थी तो मैं उनका छोटा भाई हूँ, मेरे से बात कर सकते थे। पार्टी फोरम पे रखी, कब रखी, इन चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहता। हाँ, ये ज़रूर है कि हम हमेशा उनके साथ चले और मैं उनके छोटे भाई की तरह हूँ। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो मुझे कुछ बोलें और मैं मना करूँ। तो पता नहीं वो क्या हुआ होगा, मैं इसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी ना करूँ तो बेहतर है। आपकी फिर उसके बाद बातचीत हुई उनसे कि मेरा नाम सामने आ रहा है तो क्यों आ रहा है, तो कुछ उसके इस जब से ये आया उनका बयान त्याग पत्र वाला, उसके बाद से आपकी बात हुई है उनसे? नहीं, मेरी कोई बात नहीं। जी। तो एक बात चर्चा ये भी चल रही है इस वक्त कि जो कांग्रेस की जो खेमे में जो बटी हुई है कांग्रेस, विपक्ष भी इसका बड़ा तड़का, जैसे कहते हैं नमक मिर्च लगा के इस चीज़ को सोशल मीडिया पे चला रहा है कि अब साफ साफ दिख रहा है कि जो वीरभद्र खेमा था और इस वक्त रानी खेमा माना जाता है और सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो इनकी आपस में तकरार है। तो जैसे आपको मानते हैं कि सुक्खू जी के आप बहुत क्लोज हैं और जो चौधरी साहब हैं वो रानी साहिबा के क्लोज हैं, तो कहीं वैसा कुछ गुटबाजी का तो नहीं सीन है कांग्रेस में? नहीं, पहले आपने बोला बीजेपी वाले नमक मिर्च लगा रहे हैं। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि विपक्ष को जो है मौका मिल जाता है, जबकि गुटबाजी की ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है। खेमेबाजी की भी कोई बात नहीं है। आप खेमेबाजी की बात कर रहे हैं तो मैं जब पिछली सरकार थी माननीय वीरभद्र सिंह जी के साथ भी काम किया, उस टाइम भी मैं सरकार में था, अभी भी हूँ। हाँ, ये ठीक है कि हम लोग संगठन से आए, संगठन में हमारे बॉस माननीय हिमाचल प्रदेश के जननायक ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, उनके साथ हम थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि हमने राजनीति उनसे सीखी, उन्हीं से हमने राजनीति की एबीसी सीखी। और संगठन में जो काम करता है व्यक्ति वो अनुशासित होता है, तो मैं अनुशासन में रह के ही कुछ बोल पाऊँगा। और जैसा आपने बोला, आजकल के दिनों में इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और कोई गुटबाजी नहीं है। माननीय पूर्व मंत्री जी भी सीनियर नेता हैं। अब उन्होंने किस तरह से ये बात की, क्यों उनको ऐसा लगा, ये तो वो बता सकते हैं। पर आप एक बात सोचेंगे, वैसे मुझे लंबी बात भी नहीं करनी है इस समय, कि मेरी विधानसभा क्षेत्र वो रिजर्व विधानसभा क्षेत्र है। अगर मैं कोई कांग्रेस पार्टी का काम कर रहा हूँ तो उसका फ़ायदा भी माननीय पूर्व मंत्री जी ही लेंगे। पर चलो ठीक है, उनको पता होगा उन्होंने क्या बोला। आपकी इस संदर्भ में
मुख्यमंत्री साहब ने आपको पूछा हो या आपने उसको बताया हो उनको कि कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी, क्योंकि बात तो उनके जहन में भी आई होगी कि इतना बड़ा जिला है मंडी और उसके अध्यक्ष ही अगर इस्तीफ़ा दे रहे हैं, और नॉट ओनली कि अब मैं अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा देता हूँ, पार्टी छोड़ रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। उनसे कुछ चर्चा हुई है? हाँ, मुझे कल सुबह 8:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आ गया था कि ये क्या इशू है। तो मैंने उस टाइम बता दिया था कि जी मैंने भी सोशल मीडिया पे ही देखा और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भली भांति जानते हैं कि सारे काम वो उनके करते हैं, सारे ऑफिसर्स उनके लगे हुए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं थी। उनको पता था कि वो उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, कि उनके काम कर रहे हैं। तो मुझे ज़्यादा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनको पता ही है कि सब कुछ इन्हीं के इशारों पे बल में होता है और मैं उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता। शायद उनका व्यक्तिगत कुछ मेरे साथ हो तो वो अलग बात है। कुछ व्यक्तिगत मतभेद है जो राजनीति में आ गए, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जब नए लोग आते हैं तो थोड़ा सा, पर जो हमारा रिश्ता रहा है पहले से वो आदरणीय रहा है, उनके लिए वो रिस्पेक्ट है, वो रहेगी। आप चाहेंगे अभी भी आपके बीच में जो है, जिसे कहते हैं हम कि स्नो मेल्ट हो, तो ये बर्फ़ पिघले और रिश्ते आपके मधुर हो जाएं दोबारा से, और ज्वाइन करें वापस से अध्यक्ष पद को? नहीं, हमारे रिश्ते तो आगे भी अच्छे रहे, मैं तो यही कामना करता हूँ। और मैं तो उनके खिलाफ कभी जा भी नहीं सकता, उन्हीं से सीखा है, उनके साथ भी बहुत रहा हूँ, उनके साथ भी अच्छा टाइम गुजारा है। उनको कुछ प्रॉब्लम मेरे से हो सकती है, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टी फ्रंट की अगर बात की जाए तो क्या उनको मनाने की जो बातें आ रही हैं कि उन्हें मनाया जा रहा है, कुछ वैसा हो रहा है? और क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि अब नया अध्यक्ष देखने मिलेगा कांग्रेस का, या वही रिपीट करेंगे? देखिए, वो आए, उनका भी स्वागत है। कोई नया आएगा वो भी संगठन से ही आएगा, कांग्रेस पार्टी से ही आएगा, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। संजीव गुलेरिया थे हमारे साथ, एपीएमसी चेयरमैन। जो रिसेंट जो कंट्रोवर्सी हुई है प्रकाश चौधरी जी के साथ, तो उसके ऊपर ये इन्होंने अपना पक्ष रखा। और आप बताइए कि आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर। कमेंट में आप अपने विचार साझा कर सकते हैं। सर, आपने हमें इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पोलस्टार का बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।